यहाँ तो सब उल्टा ही होता है कि क्या ही बताएं। एक ऐसी माँ आंटी हैं, कह रही हैं मैंने 4-5 दिन पहले ही बोला था, लेकिन तुम लोग नहीं मानते हो, तुम लोग पीछे ही पड़े हो रिएक्शन चैनल वालों। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, तो मैं समझ गई किसको बोल रही हैं। यहाँ अपने बेटे को समझाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आंटी जी दूसरे को समझा रही हैं। और गंदगी कौन पहले फैलाया आंटी जी, वो तो आपको भी पता है। और जब आपका बेटा गंदगी फैला रहा था, किसी की इज्जत उछाल रहा था सोशल मीडिया पे, आप भी साथ दे रही थी। और कोई माँ होती ना उस जगह पे, यही कहती बेटा वो भी एक तुमने उसको कल एक दिन बहन माना था, आज तुम उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। इसी जगह पे तुम सचिन अपनी बहन को रखो, अगर उसके साथ कोई करता और वो इंसान धज्जियाँ उड़ाता तो आपको कैसा लगता? शर्म के मारे सर झुक जाता है, उठता नहीं है। तो संस्कार की बात रहेगी। तो आंटी जी मैं गलत यहाँ पे आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने यहाँ पे बस और एक औरत को ही, पहले भी आपने एक औरत को ही टारगेट किया था, आज भी आपने एक औरत को ही टारगेट किया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, हर माँ को अपना बच्चा जब गलती करे ना, उसको समझाना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। और आप क्या करती हैं, आप अपने बच्चे को नहीं समझाते सुधारती हैं, आप उसको और बढ़ावा देती हो। यहीं पे आपके बच्चे आपको भी नीचा दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। आप भी जानती होंगी, आपके बेटे ही आपको और आपके पति को, आपकी बेटी को सोशल मीडिया पे ही धज्जियाँ उड़ा चुके हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। इसीलिए हमेशा हर माँ को अपने बेटे को भी समझाना चाहिए, अपने बच्चों को नहीं समझाना चाहिए। और दूसरों पे उंगली उठाने से ना, पहले अपने पे उंगली उठा के देखना चाहिए कि कहाँ पे हमारा बेटा गलत कर रहा है। रहेगी उस औरत की बात, उस लड़की की बात, तो मानती हूँ वो कुछ शब्दों का गलत यूज करती हूँ, मानती हूँ। लेकिन जितना गलत आपका बेटा किया है ना, उतना गलत तो वो लेडीज नहीं की। थोड़ा शब्दों का चयन वो गलत करती हैं, बाकी तो उन्होंने कोई गलत नहीं किया। जैसे नाम बिगाड़ना, गलत शब्दों का यूज करना, वो चीज़ मानते हैं, लेकिन वो गलत शब्दों का यूज करना, वो करना। लेकिन जो आपका बेटा गंदी हरकत किया लेडीज के साथ, उसको आप, उससे तो बहुत कम है वो चीज़। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से मैं डूबी में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों मैं यहाँ किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मेरा यहाँ कोई दुश्मन है, ना मेरा कोई यहाँ दोस्त है, ना यारी है। हाँ, मैं जिसको पसंद करती हूँ वो इंसान अगर गलत करेगा तो मैं वहाँ पे कहूँगी तुम यहाँ पे गलत हो, ना कि मैं उसको बढ़ावा दूँगी तुम गलती करते जाओ और हम कहेंगे नहीं और तुम करो गलती। नहीं, जहाँ गलत वहाँ गलत बोलना, जहाँ सही वहाँ सही बोलना। मेरा यहाँ कोई सगा नहीं है, ना मेरा कोई यहाँ पे दुश्मन है, ना मेरे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है। सब अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, सब अपनी अपनी जगह पे सही हैं। लेकिन जहाँ पे इंसान गलती करता है वहाँ पे हर इंसान को बोलना चाहिए, इससे इंसान का मन नहीं बढ़ता है। नहीं तो अगर वहाँ टोकोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तो उसका और दिमाग खराब जाता है। आप लोग खुद ही देख लीजिए, आंटी ने कहा सचिन के वहाँ इतने मेहमान हैं, कितना वो खातिरदारी कर रहा है, ये है वो है, फलाना है, धमाका है, और कोई होता नहीं। अच्छा आंटी जी, हर कोई भी जो भी होता है ना इंसान, जब वो बुलाना जानता है ना, तो उसको खातिरदारी करना उसका फर्ज होता है। तो अगर सचिन जो थोड़ा बहुत कर भी रहा है इस टाइम, जो लोग रुके भी थे, अब तो कोई नहीं है, मम्मी थी जो भी चली गई, तो वो भी तो सचिन भी तो जाके रुकता है। और सचिन जब जाता है तो कितना लोग खातिरदारी करते हैं, आपको भी पता है। जब ये लोग गए थे तो मम्मी ने कितना खातिरदारी किया था, कितना यानी अलग से एक खाना इन लोगों के लिए बनाया था,
कि आए हैं कि तू अच्छा सा स्पेशल कुछ बना के खिलाया था ना। यहाँ पे मनीषा ने किसको स्पेशल खाना खिलाया है आप बताओ। वहाँ किट्टू के वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ भी देखो कितना, किट्टू वैसे चाहे जिसको पहनावा ओढ़ा थोड़ा कम अच्छा लगता है, कभी कभी गलत कपड़े पहन लेती, बाकी कोई भी मेहमान आता है उसको किसी को भूखा नहीं रखती है और सबको अच्छे से पूरा खाना का ख्याल रखना, नाश्ता का ख्याल रखना, सब कुछ करती है। उसको बच्चा भी देखना होता है, उसका हस्बैंड भी झाड़ू पोछा कर लेता है और दीपक उसका वीडियो शूट कर लेता है और भी रखते हैं। लेकिन अब रखे ने, पहले तो नहीं रखे थे तब भी वो करती थी। वो जो है बातचीत करने का थोड़ा वो तमीज़ नहीं है, और लेकिन ये है कि वो ज़्यादातर सबसे पहले अपने परिवार को रखती है, फिर किसी और को रखती है। इसीलिए उसका कोई भी फंक्शन पार्टी हो कुछ भी हो, वो अपने पहले परिवार वालों को ही रखती है हर जगह। उनसे पूछ पाछ के काम करती है, उनकी बातों को मानती है। ऐसे ही चलना चाहिए, हमेशा अपने परिवार की बातें मानना चाहिए। और सचिन तो अपने मन की ही करता है। और आप कहते हो अब सचिन वो सुधर गया है, हम लोगों को बहुत ख्याल रखा, ये है वो है। आपका ख्याल रख लिया तो सुधर गया, बाकी पहले की तरह हरकतें करता जाए तो कोई बात नहीं। आप खुद सोचिए, आपका बेटा क्यों हर औरतों के कानों में बोलता फूंकता रहता है। आपको चीज़ें सीखना नहीं चाहिए। और कहाँ से आपका बेटा सुधर गया? जिससे पहले सबके घरों में जाता था वैसे आज भी करता, पहले जिससे फंक्शन पार्टी करता था आज भी वैसे ही कर रहा है। कहाँ से सुधरा आपको लग रहा है? और जो आज सचिन ने एक डायमंड अपना हार बताया, फिर बताया मनीषा ने पसंद किया था, फिर बताया इसका बहुत बड़ा रीज़न है। तो आप लोगों को मैं याद दिला देती हूँ, ये इसका रीज़न कुछ भी नहीं है। इसका रीज़न है जब ये सचिन ने हार लिया था तो आप लोगों को पता, जब अनिल मिश्रा ने गाली दिया था और उधर आकांक्षा का कंट्रोवर्सी हुआ था, तभी आके मनीषा को अपने पास ये दोनों तभी एक हुए थे। तो उसी में ये लोग मनीषा को और ये दोनों मिले थे, एक साथ हुए थे, पता नहीं नौटंकी थी क्या था। तभी मनीषा ने इतना सब कुछ होते हुए मनीषा ने इसको नहीं छोड़ा, और फिर इस खुशी में कि साथ देती रही इतना सब कुछ मैंने करते हुए। तो मनीषा को खुश करने के लिए, इसको पता है मनीषा को पैसे से बहुत ज़्यादा लालच है, मनीषा को सोना चांदी से बहुत पसंद है। मनीषा को पैसे की वजह से तो सोचा कि इसको डायमंड हार दे दूँगा तो ये खुश हो जाएगी, जितनी गुस्सा गर्मी है सब भूल जाएगी, इसीलिए इसने दिया। आप लोगों को खुद पता होगा, मनीषा ने कहती थी मैं कभी मरते दम तक नहीं भूलूंगी, हमेशा याद रहेगा। और जिस दिन से ये लोग मिले थे आप लोगों ने देखा था कहीं गुस्सा गर्मी तो दिख रही थी? नहीं, प्यार से जैसे पहले एक दूसरे का खाना खिलाना, ब्रश देना, हर चीज़ कुछ करना तो कर रही थी ना आप लोगों को। तो वही चीज़ें हैं। और आप लोगों ने देखा आज मम्मी ने इसको घड़ी दिया सोने की, तो उसने कहा कि अब मैं भी ऐसी सोने की ही घड़ी बनवा लूँगा, क्योंकि मैंने मनीषा को इतना महंगा गिफ्ट दिया तो अपने लिए ही बनवा लूँगा। तो कि मनीषा और जो लोग ज़्यादातर मनीषा को ही देते हैं, हमको नहीं देते हैं। तो जो आदमी अपने पत्नी से प्यार करेगा ना, वो अपनी पत्नी का कभी कंपेयर नहीं करेगा। हम लोगों के हस्बैंड हैं, हम लोगों के पास कितना भी सोना चांदी हो, कितना भी उन्होंने दिलाया हो, कितना भी हम लोगों के पास है, लेकिन कभी नहीं कि जितना इनके पास है उतना हमको भी चाहिए। इनके पास हम लोगों को जैसे एनिवर्सरी होती है, कुछ भी होता है तो गिफ्ट उफ्ट मिलता है तो ये नहीं कहते कि हाँ इनको क्यों मिला हमको भी मिला, नहीं, ऐसा हम लोगों को नहीं होता है। और पहली बार मेरे हस्बैंड को इतना पसंद है सोना, लेकिन इतना वो नहीं पहनते हैं। बस एक सोने की चैन हो गई, अंगूठी हो गई, एक तो अभी तो मैंने बासठ ही दिया था उनको चांदी का, उतना ही पहले, बाकी उनको ज़्यादा टीला नहीं पसंद है। और सचिन की जैसे आप लोग देखते हैं बातें, हरकतें किस तरीके से, कभी दिन लाइव में आप लोगों ने देखा कितनी गंदी हरकतें कर रहा था, कितनी उससे, तो चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ये दिखाता है कितना इंसान पढ़ा है, कितना
उसके अंदर संस्कार है कितना कैसा है। हम लोग हस्बैंड लोग ऐसे भला बात करेंगे, जैसे आपसों में बात करते हैं ना, वैसे घर में भी आते हैं लोग, आते हैं ना, तो वो लोग जैसे एक समाज में रहा जाता है उस तरीके से रहते हैं, उस तरीके से बातें करते हैं। और सचिन का है जब कहीं वैसे पार्टी में गए तो बोले वह कि आप लोग देखे किसी का भी ट्रोल करना होता तो किस तरीके से बातें करते हैं। आप लोग देखे ऐसे तो हम लोग भी नहीं करते जैसे ये करते हैं। यहाँ ये दोनों छोटे भाई, छोटा भाई बड़े भाई को बड़े भाई से दिक्कत होती है कहीं किसी चीज़ के लिए, और किस चीज़ के लिए मुँह फुलाना, किस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पे आके बोल देना। और बड़े भाई को उससे दिक्कत होती है कभी कभी, वो छोटे को उससे आके तो सोशल मीडिया पे लोगों ने किया ही तमाशा। और हम लोगों में मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ में कभी आज तक लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं। सोशल मीडिया तो दूर को आपस में कभी नहीं हुआ। और ये लोग हैं जैसे इनकी नंद लोग हैं, जाए उन्होंने खुद पहले सचिन को बोलती थी सोशल मीडिया पे, लड़ती थी फिर प्रिंस को। और मेरे वहाँ कभी ना ये भाई बहन कभी नहीं आपस में लड़े, कभी नहीं। हमारे साथ तो ये कभी नहीं, शादी पहले चाहे जो किए हो, लेकिन हमारे साथ में कभी नहीं। अरे मेरी शादी को कई साल हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं। आप लोगों को देखा जब प्रिंस की शादी हुई उसके बाद से आप लोगों ने देखा कहीं सचिन मनीषा की आंटी की बुराई करती हैं? कुछ भी नहीं करती ना। पहले जब शादी नहीं हुई थी प्रिंस की तो सचिन मनीषा के पीछे पड़ी रहती थी। अब जब से वो हो गया तब प्रिंस को पैसा देता था तो जितना कमाता था इंजॉय कहते थे उतना करता था। अब क्या हो गया, वो अपना भी बना रहा है और अपनी बीवी को भी ध्यान दे रहा है, सब कुछ कर रहा। तो आंटी को थोड़ा दिक्कत है। आंटी को अब सचिन मनीषा बहुत अच्छे लगने लगे। प्रिंस रंजना उनको हर चीज़ पे कहीं कुछ चीज़ पे दिक्कत, कहीं कुछ चीज़ हर सब बोलती रहती। यही प्रिंस रंजना जब पूजा आई थी तो रंजना चले गए थे, रंजना की फ्रेंड की रिंग सेरेमनी थी तो आंटी भी कितना नौटंकी की थी और मनीषा भी गई थी। वो लोग कहीं चले गए ऐसे बोले थे। और जब ये लोग खुद थे और फिर सचिन मनीषा चले गए दिल्ली, जबकि बुआ आवाज देते इतने लोग मेहमान थे, तब आंटी ने एक बार भी नहीं बोला, एक बार भी वीडियो नहीं बनाया, एक बार भी नहीं टारगेट किया, नहीं कुछ। तो ये है आंटी में फ़र्क। और आंटी दूसरों को समझाती, खुद आप भेदभाव करती हो। तो अब चाहे जो भी रीजन हो, लेकिन इसलिए दोस्तों बातें तो बहुत ढेर सारी थी हैं, क्या ही बताया जाए। तो इज्जत का कचरा तो आप लोगों ने खुद पूरी फैमिली ने मिलकर सोशल मीडिया पे बनाया। और भी तो यूट्यूबर हैं, उन लोगों ने कभी अपने घर की बातें इस तरीके से दिखाया? अंकुश का देखिए, एक बार उसने दिखाया था, लोगों ने इतना टारगेट किया, इतना तब से उसने बंद कर दिया। और उसने भी सोचा मेरी गलती थी, वहाँ से उसने नहीं किया। और आप लोगों ने तो कितनी बार अमित बिट्टू का, तो वो लोग भी जल्दी घर का झगड़ा नहीं दिखाते हैं। लखनीत का एक बार गलती हुई, फिर उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने नहीं दिखाया। ऐसे मैं सपना जो है उसको मैं खुद कहती हूँ हानि की कामिनी, एक बार किया फिर उन लोगों ने सोचा है गलत है, गलत समाज में संदेश जा रहा। मुझको लोग इतना देखते हैं, इतने लोग, और हम लोग झगड़ा करके दिखाते हैं कि क्या उन लोगों को सीखने को मिलता है। ये चीज़ का उन लोगों ने गौर किया तो सब लोगों ने एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। अब अच्छा से दिखा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और यही आप लोग हो, लड़ाई झगड़ा हर चीज़ पे एक दूसरे को टारगेट करना, अगर नहीं तो किसी और को टारगेट करना, तो क्या सिखा रहे हो समाज में? कुछ भी तो नहीं सिखा रहे हो। कहीं आपस में आप लोग कुछ से कुछ करते हो, या तो किसी रिएक्शन चैनल वालों को, या तो किसी कमेंट वाले को, उसको लेके आप लोग सोशल मीडिया पर रख के लड़ाई झगड़ा करते हो। तो क्या सिखाते हो आप लोग? तो बातें तो बहुत ढेर सारी हैं। तो आप लोग इतने बड़े यूट्यूबर हो गए हो तो एक अच्छी चीज़ें सिखाइए ना कि लड़ाई झगड़ा सिखाना। पहले और जो आप लोगों ने की वजह से आप लोगों ने खुद अपनी इज्जत की धज्जियाँ मिट्टी में आप लोगों ने खुद मिलाई है। नहीं तो पहले शुरू में सचिन आया था तो कितना अच्छे से रहते थे, ना घर से लड़ाई झगड़ा करना और ना कुछ। फिर धीरे धीरे अपने घर से उनको बढ़ावा मिल गया, घर से किए तो उनको और भी सब्सक्राइब बढ़े। फिर धीरे धीरे
क्रिएटरों से, फिर रिएक्शन चैनल वाले से, फिर किसी इज्जत उछालने से, तो इससे इनका मन बढ़ता गया व्यूज़ के चक्कर में, व्यूज़ और सब्सक्राइबर के चक्कर में। तो यही चीज़ इनको पहले ही टोक देते तो आज इतना नहीं बढ़ते ये लोग। तो इसलिए अब मैं कहती हूँ कोई भी यूट्यूबर हो अच्छी बातें सिखाइए, ना गलत बातें सिखाइए। आप लोग लड़ाई झगड़ा सिखाइए। तो चलिए दूसरी वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। और मेरी टीम इंडिया जीत गई थी, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन उस टाइम हम लोग मार्केट में थे, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश, इतने पटाखे दग रहे थे, इतने हम लोग मॉल, बहुत अच्छा लगा था। और क्या ही बताया जाए, क्योंकि होली आ गई तो सामान शॉपिंग करना, कल भी गए थे, आज फिर जाना है मुझे, और घर की साफ़ सफाई भी कर लिए। अभी खाली किचन के डब्बे बचे हैं, बाकी सब साफ़ सफाई कर लिए, आज भी किए अभी तक, लेकिन हाथ में दर्द होने लगा। फिर मैंने कहा वीडियो भी बनाना है। जो लोग हमको पर डे देख रहे हैं, कुछ लोग इंतज़ार करते होंगे ये क्या बोलेंगी आज, क्या आज इनका रिएक्शन होगा इन लोगों के थ्रू। तो एक वीडियो बनाना ज़रूरी भी होता है, एक यूट्यूब का भी है कि पर डे एक वीडियो डालना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।